क्या कारण है कि जो सरकारी स्कूलों का स्तर घटता गया और प्राइवेट स्कूल बहुत मजबूत हो गए अपने आप में? लोग आजकल ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा हुए हैं कि हमारा बच्चा फलां स्कूल में पढ़ता है, और उसी के कारण ही ये एक भेड़चाल बनी हुई है कि हमने सरकारी स्कूलों की तरफ अपना ध्यान पूरी तरह नहीं लगाया। एक ऐसी धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, ये कहाँ तक ठीक है जी? ये जो माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उस माइंडसेट को अभी चेंज करना है, और चेंज हो भी रहा है। क्योंकि शिक्षा में जो बदलाव हमारे सरकारी स्कूलों में आए हैं पिछले 3 साल में, वो वाकई बहुत सराहनीय है, और सभी लोग, आम पब्लिक भी है, इसकी प्रशंसा कर रही है। कोविड की महामारी के दौरान तमाम शिक्षण संस्थान बंद हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं हो रही है, कुछ प्राइवेट स्कूलों में ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। आज हम जिला शिक्षा अधिकारी सतिंदरजीत सिंह जी से बात करेंगे कि आखिरकार सरकारी स्कूल जो हैं वो किस तरह से अपने बच्चों को, जो सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई करवा रहे हैं ताकि उनका हर्जा ना हो। क्योंकि अगर ये पढ़ाई बच्चे लगातार नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। हमारे साथ हैं सतिंदरजीत सिंह जी, हम उनसे बात करते हैं। सर सत श्री अकाल जी, आपका सर D4U न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर थोड़ा बताएंगे कि किस तरह हम सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बच्चों को जो करवा रहे हैं? सत श्री अकाल जी, नमस्कार जी। पेंडेमिक जो कोविड-19 का इस समय चल रहा है, उसके दौरान आप सभी जानते हैं कि हमारे जो सभी स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान हैं, जो सभी बंद हैं। लेकिन हमारे अध्यापक जो है इन बच्चों तक पहुंच कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से। हमारे अध्यापकों के द्वारा तैयार किए गए लेक्चर्स दूरदर्शन, DD पंजाबी पर, स्वयं प्रभा चैनल नंबर 20 पर, और इसके अलावा रेडियो पर भी जो ब्रॉडकास्ट किए जा रहे हैं और टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, और जिसका पूरा फ़ायदा हमारे बच्चे ले रहे हैं। सही बात है कि सभी बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, लेकिन जिनके पास मोबाइल फ़ोन हैं उन बच्चों तक हमारे अध्यापक जो है वो मोबाइल फ़ोन के ज़रिए, जूम ऐप के ज़रिए, गूगल मीट के ज़रिए उन्होंने सोशल ग्रुप बनाए हुए हैं उनके साथ, और उन ग्रुप में उनको बाकायदा हर एक विषय का अध्यापक जो है उनको होमवर्क देता है। उनका होमवर्क चेक भी किया जाता है, और चेक हुए होमवर्क को स्क्रीनशॉट के रूप में हमारे बनाए हुए अध्यापकों के ग्रुप में, जो हमने ब्लॉक लेवल पर बनाए हुए हैं, उसमें शेयर भी किया जाता है, ताकि हमें साथ साथ अध्यापक के द्वारा जो की गई कारगुजारी है उसको भी हम मॉनिटर कर सकें, और ये भी हम देख सकें कि हमारे साथ कितने बच्चे जो हैं वो जुड़े हुए हैं इस ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में। और बहुत बढ़िया तरीके से मैं कहूँगा कि कोई भी प्राइवेट संस्थान जो है, जो हमारे सरकारी संस्थानों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, जिस हिसाब से हम और जिस क्वालिटी के हिसाब से जो हम उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत सारे प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों ने भी इस बात को सराहा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल के अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए लेक्चर हैं बहुत ही सराहनीय हैं और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव हैं, और बच्चे उसका पूरा फ़ायदा ले रहे हैं। अच्छा सर, ये कौन सी क्लास से लेकर कौन सी क्लास तक जो है ऑनलाइन सर पढ़ाई सरकारी स्कूलों में कराई जा रही है? सरकारी स्कूलों में, क्योंकि मेरे पास सेकेंडरी का भार है, सेकेंडरी शिक्षा का, हमारे 6ठी क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक सभी क्लासों की, सभी विषयों की जो पढ़ाई है वो लगातार करवाई जा रही है। और इसके अलावा प्राइमरी में भी हमारे प्री प्राइमरी से लेकर 5वीं कक्षा तक भी पढ़ाई जो है वो निरंतर करवाई जा रही है। अच्छा सर, पंजाब सरकार किस तरह से आप समझते हैं कि सरकारी स्कूल जो हैं निजी स्कूलों को टक्कर देंगे, या सरकार टक्कर देने के मूड में है? पहली बात तो ये है कि हमने अपने स्कूलों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी ढांचा है उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंजेस लाए हैं। हम बहुत ज़बरदस्त तब्दीलियाँ आई और पूरी तरह कायाकल्प हो गया। हमारे स्कूल स्मार्ट बन चुके हैं। स्मार्ट मीन्स, स्मार्ट की अगर मैं उसको एलेबरेट करूँ तो सिस्टमेटिकली मैनेज्ड एंड रिसोर्सफुली टारगेटेड। तो स्मार्ट स्कूल में हमारी स्मार्ट क्लासेस भी लग रही हैं। स्मार्ट क्लासेस का मतलब है कि हम कंटेंट के ज़रिए सभी बच्चों को, अगर स्कूल रियल अवस्था में भी स्कूल में पढ़ाई होती है, तो हमारे बहुत सारे जो क्लासरूम हैं स्कूलों के, 419 स्कूल हैं हमारे पास, सभी स्कूलों में आइदर LED या फिर प्रोजेक्टर के ज़रिए हमने क्लासरूम्स डेवलप किए हैं, जहां पर बच्चों को कंटेंट के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है। और जो कंटेंट है उसमें प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं कक्षा तक सभी विषयों का
सभी विषयों का एक एक चैप्टर जो हमारे माहिर अध्यापक हैं, विषय माहिर अध्यापक हैं, उनके द्वारा तैयार करके पाया गया है। इसके अलावा हमारी आईस्क्यूला ऐप है। आईस्क्यूला ऐप की मदद से हर एक अध्यापक के पास उसका ई कंटेंट स्टोर्ड पड़ा हुआ है, सुरक्षित पड़ा हुआ है, और उसके ज़रिए से हमने पहले से ही पढ़ाई शुरू करवा दी है। और प्राइवेट स्कूलों जिनके पास हम बोलते हैं कि बहुत सुविधाएं हैं, उनका हम पूरा उनको टक्कर दे रहे हैं। हमारे पास जो अध्यापक हैं, मैं इस बात को दावे से कह सकता हूं कि वो इतने ज़्यादा कॉम्पिटेंट हैं कि उसके मुकाबले में मैं किसी प्राइवेट स्कूल के अध्यापक की कॉम्पिटेंसी हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अच्छा सर, एक ऐसी धारणा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, ये कहाँ तक ठीक है जी? सरकारी स्कूलों में पढ़ाई ना होने वाला जो बात आपने कही है, ये बहुत पुरानी हो चुकी है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय में जो पंजाब में जो संताप रहा है 1984 के बाद, उसमें थोड़ी सी हमारे शिक्षण संस्थान में गिरावट ज़रूर आई थी। लेकिन इस समय हमारे मानयोग शिक्षा सकत्तर श्री कृष्ण कुमार जी ने एक क्रांति लाई है हमारे शैक्षिक कार्यों में, और इस क्रांति की वजह से हमारे अध्यापक जो है वो सेल्फ स्टाइल्ड अपने आप ही वो तैयार हो गए हैं बच्चों को पूरी तरह से पढ़ाने में। और ये जो माइंडसेट बना हुआ है ना लोगों का कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है, उस माइंडसेट को अभी चेंज करना है, और चेंज हो भी रहा है। क्योंकि शिक्षा में जो बदलाव हमारे सरकारी स्कूलों में आए हैं पिछले 3 साल में, वो वाकई बहुत सराहनीय है, और सभी लोग, आम पब्लिक भी है, इसकी प्रशंसा कर रही है। अगर हम गाँवों में जाएं, गाँव में जाकर जहाँ पर लगता था कि रिमोट एरियाज़ है, जहाँ पर शिक्षा का पहुँचना बहुत असंभव है, लेकिन वहाँ पर जाकर भी हमारे जो स्मार्ट स्कूल और स्मार्ट क्लासरूम्स बन गए हैं, पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमने प्रोवाइड करवा दिया है, और कॉम्पिटेंट अध्यापक वहाँ पर बैठे हैं, तो उसके कारण हमारी शिक्षा की प्रणाली में बहुत अच्छे बदलाव आए हैं, और लोगों को अभी अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। अच्छा सर, क्या कारण है कि जो सरकारी स्कूलों का स्तर घटता गया और प्राइवेट स्कूल बहुत मजबूत हो गए अपने आप में? उसमें यही बात थी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं, उन्होंने एक अपनी ब्रांडिंग शुरू की, जो हमारे सरकारी स्कूल उस समय नहीं कर पाए। क्योंकि कहते हैं कि जो मार्केट में चल रहा होता है उसका हम साथ साथ ही मुकाबला करें, साथ साथ ही हम अपने आप को डेवलप करें, तो हम पूरी तरह उनको मात देने में सक्षम हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय तक जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें हमारी कमज़ोरी थी। जब से सर्व शिक्षा अभियान आया, सर्व शिक्षा अभियान के बाद हमारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान शुरू हुआ, और अभी समग्र शिक्षा अभियान है। इसके तहत हमारे पास बहुत सारी ग्रांट्स जो हमें उपलब्ध होनी शुरू हुई, और उन ग्रांट्स की वजह से सरकारी स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत तब्दीली आई, और उस तब्दीली आने के बाद हमारे स्कूल जो हैं वो पूरी टक्कर देने के लिए प्राइवेट स्कूलों के तैयार हो गए। और प्राइवेट स्कूल्स में हम बात अगर करते हैं तो सिर्फ ब्रांडिंग मैं कह सकता हूं कि हमारे लिए एक स्टेटस सिंबल बन गया हमारे आम पब्लिक के लिए कि मेरा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है। जबकि अगर आप स्टैटिस्टिकली देखें, अगर आप पुराने आंकड़ों को देखें, तो जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं वो सभी इस समय सरकारी स्कूलों की ही प्रोडक्ट हैं, और उच्च ओहदों पर बैठे हैं। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो उच्च इवन आईपीएस ऑफिसर्स भी हैं जो सरकारी स्कूलों के ही पढ़े हुए हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि लोग तैयार नहीं हैं, ये अपने बच्चों, आपने खुद माना है कि बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजने को तैयार नहीं है, तो सरकार या आप अपने स्तर पर सर क्या ऐसा कर रहे हैं कि लोगों का ट्रेंड, खासकर जो सर सरकारी कर्मचारी हैं या सरकारी जो अधिकारी हैं, वो भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं बल्कि प्राइवेट स्कूलों में भेजना ही पसंद कर रहे हैं? क्या सर ऐसा सरकार कर रही है, या क्या ऐसा होना चाहिए कि जब तक, क्योंकि लोग फिर उन्हीं को फॉलो करते हैं? जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि लोग आजकल ब्रांड कॉन्शियस ज़्यादा हुए हैं कि हमारा बच्चा फ़लाँ स्कूल में पढ़ता है, और उसी के कारण ही ये एक भेड़चाल बनी हुई है कि हमने सरकारी स्कूलों की तरफ अपना ध्यान पूरी तरह नहीं लगाया। मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि हमारे अंदर अगर नेशनैलिटी हो, हमारे अंदर राष्ट्रीयता जो है, उसको हमें बढ़ावा देने की ज़रूरत है। जापान की मैं अक्सर मिसाल दिया करता हूँ कि जापान में क्या है कि अगर
कोई लेडी बस या ट्रेन में सफ़र कर रही है तो बस या ट्रेन की अगर वो सीट फटी हुई है तो अपने पर्स से सुई धागा निकाल कर उसको सीना शुरू कर देती है कि ये मेरी है, ये मेरी बस है, मेरे देश की बस है, मेरे देश की ट्रेन है, इसकी कोई भी चीज़ जो ख़राब नहीं होनी चाहिए। और यही बात अगर हम सरकारी स्कूलों की करें, जिस दिन समाज ने ये सोच लिया कि ये स्कूल सरकार के नहीं हैं, हमारे हैं, तो उस दिन से ही इन स्कूलों की जो शान है और भी बढ़ जाएगी। और यही कारण है कि जो समाज में इस समय जो निगार आया हुआ है उसका मुख्य कारण भी यही है कि हमारे आम लोगों ने, हमारी जनता ने सरकारी स्कूलों से मुख मोड़ लिया था। अब सभी ने कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट होने के कारण, क्योंकि सरकारी स्कूलों में जो बदलाव आया उसमें कम्युनिटी की बहुत इन्वॉल्वमेंट हुई है और उनकी शमूलियत के कारण ही जो सरकारी स्कूलों को हम इतनी अच्छी दिख भी देने में कामयाब हुए हैं और सरकारी स्कूलों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से होने लगी है। और इसी कारण बहुत सारे हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है, हमारे एक डेप्टी डी हैं, हमारे अध्यापक हैं जिन्होंने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में दाखिल करवाने की कवायद शुरू कर दी है। अच्छा सर, बॉर्डर एरियाज़ में हमेशा शिकायत रहती है कि वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, टीचर नहीं है, इसे लेकर सरकार क्या कर रही है और ये कहाँ तक बात ये ठीक है? जहाँ तक बॉर्डर एरियाज़ या कुछ बेट या कंडी एरियाज़ हैं जहाँ पर शिक्षकों की कमी की आप बात कर रहे हैं, उस कमी को पूरा करने के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस जो हैं वो लगातार चलते रहते हैं। पहले भी 6060 अध्यापक की भर्ती हुई थी, उनके बाद अभी 3582 अध्यापकों की भर्ती हुई है और अभी नई भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो गई है। तो साथ साथ भर्ती प्रक्रिया भी चल रही है। और इस समय हमारे जो मानयोग शिक्षा सेक्रेटरी हैं उन्होंने भी ये बात कही है कि अगर स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ती है तो एनरोलमेंट के साथ साथ ही शिक्षकों की गिनती पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि अगर एनरोलमेंट बढ़ाएंगे तो शिक्षकों की भी हमें जो गिनती है वो भी बढ़ानी पड़ेगी, उनकी पोस्ट बढ़ानी पड़ेंगी। और उसी के हिसाब से हमारा जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलता है, अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू हो चुका है, हमारे पास और नए अध्यापक आ रहे हैं और बड़े कॉम्पिटेंट अध्यापक आ रहे हैं। और इसमें आप एक बात मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा कि देखिए, हमारा जब अध्यापक सेलेक्ट होकर आता है तो उसको बहुत ही बारीक छाननी में से गुज़रना पड़ता है। सबसे पहले उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TET टेस्ट क्लियर करना पड़ता है और उसके बाद उसी विषय का, जिस विषय का वो अध्यापक बनना चाहता है उस विषय का भी टेस्ट क्लियर करना पड़ता है, तब जाकर मेरिट बनती है और उसके बाद उस अध्यापक की जो सिलेक्शन होती है। सो आप अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी बारीकी से उसकी सिलेक्शन होकर वो अध्यापक हमारे पास आता है। अच्छा सर, आजकल एक बहुत चल रहा है सरकारी स्कूलों में, सॉरी निजी स्कूलों में, जो ये ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और फीसों की मांग की जा रही है, ये कहाँ तक उचित है? देखिए, क्योंकि उन स्कूलों में भी अध्यापक जो हैं वो पढ़ा रहे हैं, उनकी सैलरी का भी है, उसके अलावा कोई सपोर्टिंग स्टाफ भी होता है स्कूल में, तो उसकी जो सिस्टम को, प्रणाली को चलाने के लिए जो रिक्वायर्ड फ़ीस है उसके हिसाब से अगर वो जो निजी स्कूल वाले हैं थोड़ा उन पेरेंट्स के बारे में भी सोच लें कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान लोगों के कारोबार बंद हो गए हैं, कईयों को नौकरियों में छटनी हो गई है, तो अगर वो पेरेंट्स की इस मजबूरियों को ध्यान में रखते हुए अपने लेवल पर अगर कोई सहूलत बच्चों के पेरेंट्स को दे पाएँ तो वो बहुत ही अच्छा होगा। अगर उनको इन चीज़ों में इन पेरेंट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, एक बहुत बड़ा एक और सवाल जो है सामने आता है कि आजकल जो है बच्चे कंप्यूटर इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े अधिकारी बनना चाहते हैं, टीचर कोई बनना नहीं चाहता। ये इसके पीछे क्या कारण है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि टीचर बाय चॉइस जो है वो बहुत हमारे पास कम आ रहे हैं। सबसे पहले हर एक जो विद्यार्थी होता है उसकी यही होता है कि वो किसी बेटर प्रोफेशन में जाए जहाँ पर उसको, क्योंकि हम हो गए हैं पदार्थवादी, मटीरियलिस्टिक हो गए हैं, कि जहाँ पर हमारी इनकम ज़्यादा हो, हमारे सोर्सेज ज़्यादा क्रिएट हों, इसलिए वो प्रेफरेंस जो है वो दूसरे जो व्यवसाय हैं उनको देते हैं। लेकिन अध्यापक बनने के लिए हमारे पास जो रुझान है वो कम होते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले अगर अध्यापक होगा तभी बाकी के प्रोफेशन हो सकते हैं,
क्योंकि वो आपने बात सुनी होगी कि जो अमेरिका के प्रेसिडेंट आए थे, तो उन्होंने जब एयरपोर्ट पर बच्चे रिसीव करने के लिए आए थे तो उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हैं। तो हर एक बच्चे ने यही कहा कि कोई कहता मैं डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई मैनेजर, कोई वकील, लेकिन किसी ने नहीं कहा अध्यापक। तो उन्होंने कहा था कि अगर आप में से कोई भी अध्यापक नहीं बनेगा तो आप डॉक्टर इंजीनियर कैसे बन पाओगे, क्योंकि अध्यापक के बिना तो आप बन नहीं सकते। तो मैं तो यही कहूँगा कि अध्यापक बनना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा सम्मान है। आप अध्यापक की जो प्रतिष्ठा, जो गुरु की प्रतिष्ठा हमारी संस्कृति में है, वो किसी और प्रोफेशन में नहीं है। सो मैं सभी को जो हमारे विद्यार्थी हैं, जिन्होंने आगे अपने लिए कोई प्रोफेशन की चुन करनी है, चुनना है प्रोफेशन कोई, वो ज़रूर इसके बारे में सोचें कि अध्यापक से नोबल प्रोफेशन इस समय और कोई नहीं है। अच्छा सर, आप कोई हमारे चैनल के माध्यम से कुछ और संदेश देना चाहें कि ताकि बच्चों को या हमारे दर्शकों को? हाँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले जो हमारा जो माइंड सेट है वो हम सरकारी स्कूलों के बारे में, उसमें हमें चेंज लाना चाहिए। अगर आपको बैठे बैठाए कोई ख्याल आता है कि सरकारी स्कूल, या कोई आपको कोई और बताता है कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं हैं, तो मैं यही कहूँगा कृपया करके एक बार सरकारी स्कूल को विज़िट करें। इस समय जो सरकारी स्कूलों के हालात हैं, जो आपने पहले कल्पना की हुई थी वो उसके मुताबिक नहीं है। अभी आप आएंगे तो बहुत सारे चेंजेस आप पाएंगे आप हमारे स्कूलों में। और इस समय क्योंकि पैंडेमिक चल रहा है, आपके बच्चे घर में बैठकर ही शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगा कि क्योंकि हमारा जो सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम ऑफ एजुकेशन, वो सभी से बेहतर है। तो मैं आप सभी से यही आग्रह करूँगा कि आप एक बार सरकारी स्कूल विज़िट करें, उनके अध्यापकों के साथ बात करके देखें, तो आप अपने आप खुद ब खुद कहेंगे कि नहीं, हम अपने बच्चे को आपके सरकारी स्कूल में ही दाखिल कराएंगे। निजी स्कूलों में हम इतनी बड़ी फ़ीस भरने से बेहतर है कि बिना कोई फ़ीस के जो पढ़ाई करवा रही है, जो सरकार अपनी जिम्मेवारी समझते हुए करवा रही है, तो उसका हम पूरा फ़ायदा लें। धन्यवाद सत्येंद्रवीर जी आपका। ये थे जिला शिक्षा अधिकारी सत्येंद्रवीर सिंह जी, जिन्होंने बताया कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देने के लिए तमाम स्कूलों को स्मार्ट बना रही है, शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। इनका ये भी दावा है कि अब वो सरकारी स्कूलों की स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, बहुत सुधार हो चुका है। इसलिए अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ज़रूर दाखिल करवाएं। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।